अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे वाटर कंजर्वेशन, द नीड ऑफ एन आर। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, वाटर कंजर्वेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों है। देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे कश्मीर में बहुत सारे सोर्सेज हैं, वाटर सोर्सेज। लाइक हमारे पास स्प्रिंग है, हमारे पास नाला है, हमारे पास ट्यूबवेल्स, ग्राउंड, बहुत सारे सोर्सेज हैं हमारे कश्मीर में। लेकिन ये सोर्सेज दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं हमसे, ये दूर होते जा रहे हैं हमसे। लाइक अगर हम जहलिम की बात करेंगे, जहलिम की क्वालिटी जो आज से 40 साल 50 साल पहले थी, वो आज जहलिम की क्वालिटी नहीं है। रिवर जहलिम इतना ज़्यादा पोल्यूट हो गया। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़। जितना भी हमारे घर में वेस्ट निकलता है, हम सारा वेस्ट डालते हैं जहलिम में। हमारा जितना भी, चाहे हमारा डोमेस्टिक वेस्ट होता है, चाहे सीवेज होता है, चाहे मार्केट प्लेसेस से जितना भी वेस्ट आता है, वो इसी रिवर जहलिम में जाता है। तो वेरीनाग स्प्रिंग में अगर देखेंगे, क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है। लेकिन एज वी मूव डाउनवर्ड, जितना हम नीचे जाते हैं टुवर्ड्स श्रीनगर की तरफ जितना हम जाते हैं, उसकी क्वालिटी डिग्रेड होती जाती है। वजह से क्या है, जिसकी वजह से ये जहलिम की क्वालिटी जो है बहुत ही ज़्यादा ख़त्म हो गई, बहुत ही ज़्यादा पुअर हो गई इसकी क्वालिटी। तो अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, अगर हम कंटिन्यूअसली इस जहलिम को पोल्यूट करते रहेंगे, इससे क्या होगा, जो फ्यूचर जनरेशन है हमारी, अगर इसमें ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया, मुझे लगता है इट्स वेरी डिफिकल्ट कि फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर ये मतलब रीयूज, फिर उसके बाद क्या ये मतलब ठीक हो जाएगा। अगर इसमें ज़्यादा कोई मतलब आर्सेनिक या कोई और केमिकल ज़्यादा टॉक्सिक ऐड हो गया। इसी तरह से और एक मेन पॉइंट जो है वो है कि हमारे जो स्प्रिंग वाटर सोर्सेस हैं, स्प्रिंग तो कश्मीर में बहुत सारी जगहों पे है, लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे हमारा ये है वेरीनाग है, या इसी तरह से कोकरनाग है, या इसी तरह से और भी कहीं पे, मतलब पूरे कश्मीर में तो हर जगह फेमस ये स्प्रिंग्स है। तो हम क्या करते हैं, हम इस स्प्रिंग में, अगर किसी ने, गवर्नमेंट ने कोई पार्क बनाई बैठने के लिए, तो हम सारा जितना भी हमारा वेस्ट होता है, हम उसी के आसपास डालते हैं। तो जिससे क्या होता है, जिससे पोल्यूशन इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ता है। रिसेंटली मैं आरीपल गया था। आरीपल त्राल का एक नया ही एक तहसील है, बन गया है। ये थे वाटर क्वालिटी एनालिसिस के लिए, वाटर क्वालिटी के लिए, चेकिंग के लिए। तो आरीपल स्प्रिंग का जब हमने क्वालिटी चेक किया तो ठीक ठाक था, अभी तो ठीक है वाटर क्वालिटी उसकी। लेकिन वहां से एक नाला बह रहा है, वहां से एक शायद नारस्तान नाला है। तो उसके इर्द गिर्द इतना पोल्यूशन बढ़ गया है कि मतलब कहने की बात नहीं है। जब हमने थोड़ा सा स्टडी किया कि किस वजह से ये पोल्यूशन, वहां पे जो भंड है, जैसे ये नाला है, इसके साइड में एक भंड है, वहां पे बहुत सारी शॉप्स हैं, वेस्ट निकलता है, वो सारा वेस्ट इसी नाले के साइड में डालते हैं, ठीक है, भंड पे डालते हैं। जो वहाँ के लोकल्स हैं, वो भी क्या करते हैं, वो भी अपना सारा वेस्ट, जो घर में उनका डस्टबिन होता है, वो सारा डस्टबिन इसी नाले के आसपास डालते हैं। बच्चों के डायपर्स थे, प्लास्टिक वेस्ट था। आरीपल को तहसील क्यों दिया? हमारे आसपास में बहुत सारी विलेजेस थी, ये सोचने वाली बात है। जैसे सतूरा है वहां से, या जैसे लुरगाम है, या बाकी एरियाज भी है बहुत सारे, या यहाँ से डाडसरा है, या और कोई एरिया है। लेकिन पर्टिकुलरली इसी एरिया को क्यों चुना गया, इसी एरिया को क्यों फोकस में लाया गया कि नहीं, अगर हम तहसील बनाएंगे, अगर हम इम्पोर्टेंस देंगे तो इसी आरीपल को देंगे। डेफिनेटली इट्स बिकॉज ऑफ दिस स्प्रिंग, क्योंकि वहां पे एक स्प्रिंग था, आरीपल स्प्रिंग जिसे हम कहते हैं। आरीपल फेमस इसीलिए था क्योंकि वहां पे स्प्रिंग था, इसी वजह से इसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल गई। तो अब क्या हुआ, यही स्प्रिंग जो है, यही उनके लिए एक मतलब जरिया था, मतलब जो इकोनॉमी बूस्ट करने का जरिया। मैं कहूंगा कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वहाँ के, मतलब यूथ है, उनको भी रोजगार मिल गया। मतलब द रीजन बिहाइंड दिस इज के यही आरीपल स्प्रिंग, इनको इम्पोर्टेंस में लाया गया क्योंकि आरीपल तहसील को क्या दिया गया, उसको एक टूरिस्ट स्पॉट भी करार दिया गया। किसने बनाया टूरिस्ट ये स्पॉट, किसने बनाया इसको? इसी आरीपल स्प्रिंग ने। तो अगर ये स्प्रिंग, आरीपल स्प्रिंग की वजह से इतना ज्यादा हो गया वहां पे, इतनी ज्यादा मतलब डेवलपमेंट हो गई, सारे ऑफिसेज वहां गए, बट अनफॉर्चुनेटली डोंट वी रियलाइज कि
अगर इसी की वजह से हमारी इकोनॉमी में चेंज आ गई, या हम बैकवर्ड थे, या कुछ भी वटेवर जो भी था, तो हमें बहुत सारी चेंज लाई गई, डेवलपमेंट हो गई, लेकिन ओनली बिकॉज ऑफ दैट सुप्रीम। तो हम इसी सुप्रीम को पोल्यूट कर रहे हैं, हम इसी सुप्रीम के आसपास इतनी गंदगी डाल रहे हैं, इतना पोल्यूशन डाल रहे हैं कि कहने की बात नहीं है। बट मैं कह रहा हूं कि मतलब कोई श्रीनगर से, कोई मतलब किसी और अनंतनाग से, त्राल से कोई बंदा नहीं आएगा, वो वहां पे पोल्यूशन डालेगा, वहां पे डालेगा। दैट इज नेवर पॉसिबल। इट्स बिकॉज ऑफ द लोकल्स लिविंग ऑल अराउंड। मतलब जो लोकल्स वहां पे रह रहे हैं, तो उन्हीं की वजह से ये उनका जो वेस्ट है वो सारा डालते हैं उसी में, ये लोकल्स की वजह से है। तो अब मैं आई रिक्वेस्ट द पीपल लिविंग अराउंड, जो वहां पे लोग रह रहे हैं आरीपल के आसपास, मेहरबानी करके, मैंने वहां पे भी ऑन स्पॉट भी उनसे बात की, लेकिन मैं सोशल मीडिया के जरिए भी उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। अगर हम इसको नुकसान पहुंचाएंगे, वी आर मतलब हम पूरी ह्यूमैनिटी को नुकसान, हम एनवायरमेंटल को अगर नुकसान एनवायरमेंट को अगर हम नुकसान पहुंचाएंगे, ये हम खाली खुद को नहीं, खाली एनवायरमेंट को नहीं, ये हम एक जनरेशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये सोचने समझने की बात है। ये हम पर्टिकुलर अपनी कम्युनिटी को या अपनी हेल्थ को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये हम एनवायरमेंट को भी, एक्वाटिक लाइफ होती है उसको भी इफेक्ट करे, उसको भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और मैं कहूंगा मुझे क्या है, मुझे तो कुछ नहीं है, लेट इट बी। लेकिन लेट इट बी से कुछ नहीं होगा। अगर मतलब सारे लेट इट बी कहेंगे, मतलब फिर तो सारा कुछ ये हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आज नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आर्यपल सुप्रीम अभी खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर यही कंटिन्यू रह गया, अगर यही कंटिन्यू हुआ फॉर आफ्टर 10, 20 और 50 ईयर्स, ये तो रहेगा ही नहीं कि डेफिनेटली वी डोंट वैल्यू थिंग्स अनलेस इट्स लॉस। तब तक हमें चीज की कदर नहीं होती है जब तक कि वो हमसे चला नहीं जाता है, दूर नहीं चला जाता है। नाउ द पॉइंट इज, मेन पॉइंट इज, इसी तरह से जैसे आरीपल सुप्रीम है, इसी तरह से और भी पूरे कश्मीर में हम देखते हैं। पहलगाम में भी मतलब, या कहीं और जाते हैं, कहीं गुलमर्ग जाते हैं, या कहीं और गार्डन्स में जाते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे पास जितना भी वेस्ट होता है, हमारे पास जितना भी ये होता है, हम वहाँ पे लेज खाते हैं, हम वहाँ पे कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, या हम कोई और मतलब पॉलीथीन का बैग होता है हमारे पास, हम ये सारा उठाते हैं। तो हम डस्टबिन कहीं नहीं देखते हैं। मतलब मैक्सिमम की बात करूंगा मैं, मेजॉरिटी, क्योंकि मतलब कुछ ऐसे भी बंदे हैं जिनको इस चीज का बहुत ख्याल है, वो जहां पे भी जाते हैं और वहां पे क्लीनिंग साथ में करते हैं। ऐसे भी बंदे हैं, वो खुद का भी वेस्ट उठाते हैं और दूसरों का भी वेस्ट उठाते हैं। लेकिन मेजॉरिटी क्या करती है, मेजॉरिटी वो सारा जितना भी मतलब उनका जो खाने का सामान होता है वो वहीं पे फेंकता है, चाहे डिस्पोजेबल हो चाहे कुछ भी हो, वो वहीं पे फेंकता है और चला जाता है। इवन वो इतनी जहमत नहीं करता है कि हम देखें कहीं पे अगर कहीं पार्क में अगर डस्टबिन लगा हुआ है, हम ये वेस्ट उठाएं और डस्टबिन में डालें। सो इजी, सिंपल है, कुछ कोई मेहनत की जरूरत नहीं है डस्टबिन में डालना है। नहीं, हम उठाते हैं और हम डालते हैं इसी पार्क में, यहाँ वहां, जिससे क्या होता है, जिससे पोल्यूशन बढ़ता है। तो इसको समझने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। अगर हम आज इस पे कंट्रोल नहीं करेंगे, तो कल के लिए ये हमारी सोसाइटी के लिए, ये हमारे लिए, ये मैनकाइंड के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट बन सकता है। क्योंकि अभी हमारे पास रिसोर्स है, कश्मीर में रिसोर्स है, लेकिन क्या पता अगर हमने इतना ज्यादा ये किया, अगर हमने इसी तरह से मिसयूज इन रिसोर्सेज का किया, नेचुरल रिसोर्सेज, इट्स नॉट ओनली वाटर बॉडीज, अदर भी रिसोर्सेज है हमारे पास, जंगल है हमारे, या कोई और है ना, कोई भी मतलब ये है रिसोर्स हमारे पास, इट्स नॉट ओनली वाटर रिसोर्स। तो अगर हमने इसी तरह से इन वाटर बॉडीज का मिसयूज किया, अगर हमने इसी तरह से इनका मतलब गलत इस्तेमाल किया, तो आफ्टर 20 ईयर्स और आफ्टर 50 ईयर्स ये हमसे दूर चली जाएंगी, ये हमारे पास होगी ही नहीं कहीं। जैसे अभी मैं जहलीम की बात कर रहा था, जहलीम की क्वालिटी आज से 50 साल पहले जो थी वो आज नहीं है। वी कैनॉट कंज्यूम, वी कैनॉट ड्रिंक द जहलीम वाटर डायरेक्टली। किसी को भी अगर कहेंगे जहलीम का पानी पियो डायरेक्टली, वो नहीं पी सकता है। नाउ द पॉइंट इज कि अगर वेस्ट है तो उसका क्या करें, उसका क्या करें। देखिए ये बहुत ही वेस्ट आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स है ना। अगर हमारे घर में कोई मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है, डोमेस्टिक वेस्ट निकलता है, जैसे घर में, घर के मतलब आंगन में बना सकते हैं, उसी में ये जो वेस्ट निकलता है, चाहे ये ऑर्गेनिक वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, ये उसी में डालना है। उसके बाद इसको फर्टिलाइजर बनेगा,
इसको बनेगा फर्टिलाइजर, और यही फर्टिलाइजर हमारी सॉइल को भी न्यूट्रिशन देता है, हमारे प्लांट्स को भी। तो सॉइल फर्टिलिटी भी बढ़ गई और पोल्यूशन भी नहीं बढ़ गया, है ना। दिस इज वन वे। दिस इज इन केस अगर हमारे पास कोई डोमेस्टिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है जो घर में निकलता है, चाहे फ्रूट्स होते हैं या कुछ और होता है, सब्जियां वगैरह जो सड़ी हुई होती हैं, उन्हीं को हम कहते हैं। तो उसको हम डंप कर सकते हैं जमीन के अंदर। तो फिर उसके बाद उसमें 1-2 महीने के बाद उसको निकालना है वो भी ठीक है, नहीं भी निकालोगे तो वो भी ठीक है। उसको मैन्यूअर बनता है, इसको फर्टिलाइजर जिसे हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं। तो उससे जमीन की फर्टिलिटी भी बढ़ती है ना। अगर लेकिन हमारे पास कोई प्लास्टिक वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट जो रिसाइकल होते हैं या हो सकते हैं, उनको क्या करना है, कोई भी प्लास्टिक वाला आता है, वो तो हर एक घर, मुझे लगता है हर एक घर में आता है प्लास्टिक वगैरह ये, तो उन्हीं को दें। अच्छा, मतलब रिसाइकलिंग के लिए वो ले जाएंगे फैक्ट्री में, करेंगे रिसाइकल, मतलब बच गए पोल्यूशन से। अब मसला है, अगर हम कहीं गए, से फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं मतलब पिकनिक के लिए गए, चाहे पहलगाम गए या कहीं और किसी जगह पे गए, अब वहां पे जो वेस्ट है, जैसे हमने खाया कोई, मतलब कुरकुरे हमने खाया, लेज खाया या कोई और मतलब खाया कुछ चॉकलेट वगैरह कुछ भी, तो उसका क्या करें हम, जो उसका क्या करना है। या कोई कोल्ड ड्रिंक हमारे पास है, कोल्ड ड्रिंक है हमारे पास, उस कोल्ड ड्रिंक का क्या करना है, हमने पी वो, ठीक है, उसके बाद क्या करना है। देखिए मेरे पास एक बोतल है, मैं आपको इसीलिए समझाऊंगा। इसको खोलना है, जितना भी वेस्ट है हमारा, मतलब पॉलीथीन है या कुछ और रैपर्स वगैरह, उनको डालना है किसमें, इसमें एक एक करके, ठीक है। इसको फिल करना है, जितना भी वेस्ट है, चाहे प्लास्टिक वेस्ट या वटेवर जो भी है, पॉलीथीन वगैरह डालो इसमें और बंद करो, ठीक है। पूरा इसको फिल करो और पूरा जितना भी है इसको टॉप तक फिल करना है और इसको बंद करना है। जब इसको बंद किया और देना है किसी भी, मतलब ये जो वेस्ट डस्टबिन वगैरह है, उसी डस्टबिन में डालना है। जो वेस्ट कलेक्ट करता है वो इसको उठाएगा और रिसाइकलिंग के लिए ले जाएगा। कोई चीज रिसाइकल होती है और कोई चीज रिसाइकल नहीं होती है। अच्छा, सेकंड पॉइंट इज जलाना नहीं है। अगर हमारे पास पॉलीथीन है या कोई और बोतल वगैरह है, इसको जलाना नहीं है, क्योंकि उससे भी पोल्यूशन बढ़ता है। हम क्या अक्सर करते हैं, किसी जगह पे गए तो हमने वो वेस्ट कलेक्ट किया, फिर हमने क्या किया, हमने उसको जलाया। लेकिन जलाने से क्या होता है, जलाने से भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है, एयर में पोल्यूशन बढ़ता है। तो जलाना भी एक ऑप्शन नहीं है। देखिए जैसे मैं आपको बताऊं, जो ये प्लास्टिक होता है, जो ये रैपर्स वगैरह होते हैं, जैसे लेज वगैरह खाए उनका जो होता है, तो उसको क्या करना है, अगर हम उसको रिसाइकल करें, उससे सड़क भी बन सकती है। कि एक मैंने रिसेंटली सुना, इंडिया में एक जगह है जहाँ पे उन्हीं का जो प्लास्टिक वगैरह ये पॉलिथीन बैग्स हैं, उनको मेल्ट करके उनसे ही सड़क बनाई गई। तो इनोवेटिव आइडिया है। तो मीन्स डेवलपमेंट भी हो गई और पोल्यूशन से भी बच गए। तो और एक हमारे पास एक ऑप्शन है, जैसे हमें उन चीजों को अवॉइड करना चाहिए जिनसे पोल्यूशन बढ़ता है। लाइक हमें पता है प्लास्टिक से पोल्यूशन बढ़ता है या पॉलिथीन से पोल्यूशन बढ़ता है, पॉलिथीन को इस्तेमाल ही ना करें। इसके जगह पे हम दूसरा ऑल्टरनेटिव है हमारे पास, जैसे हमारे पास पेपर बैग्स होते हैं, तो इंस्टेड ऑफ पॉलिथीन वी कैन यूज द पेपर बैग्स। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है, किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि उसको उस चीज से रोकें, उसको वो करने से रोकें। जैसे आप देख रहे हो, आप कहीं पिकनिक गए, वहां पे आप देख रहे हो कि कोई मतलब गलत इस्तेमाल कर रहा है चीजों का, तो आपका भी फर्ज बनता है, मेरा भी, हम सबका फर्ज बनता है, हम उसको वो चीज करने से रोकें। तो इसी तरह से अवेयरनेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना हम अवेयरनेस फैलाएंगे, जितना हम दूसरों तक ये बात पहुंचाएंगे, उतना हम अपने एनवायरनमेंट को, हम अपनी वाटर बॉडीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। जितना हम इसको इग्नोर करेंगे, उतना हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, खुद को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर हम बाहर कंट्रीज में जाएंगे तो वहां पे पानी ज्यादा महंगा है और तेल उससे सस्ता है ना। तो इंडिया की अगर हम बात करेंगे, इंडिया में भी कई ऐसी जगह है जहां एक पानी की बोतल लेने के लिए, एक पानी का ये बकेट लेने के लिए पता नहीं कितने किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, और वो भी गर्मियों में। दूसरों तक ये मैसेज पहुंचानी है कि सेव द एनवायरनमेंट, सेव द फ्यूचर जनरेशन।
तो ये मैसेज अगर हम दूसरों तक पहुंचाएं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा समहाउ हम कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।